फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था, बहुत ठंड भी थी और अभी धूप आ गई है। ये पुणे का वेदर रहता है ऐसे ही, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं रहती है। मॉर्निंग और नाइट में ज़रूर रहती है, एकदम मॉर्निंग में। तो आज मैं स्कूल नहीं गई हुई हूँ। आज मैंने लीव ले लिया था, कुछ काम था मेरा इस वजह से। और अभी आज मुझे बहुत सारा अपना टारगेट कंप्लीट करना है। सीडीपी का मुझे एनआईयूएस का यूनिट 2 कंप्लीट करना है और करंट अफेयर वगैरह भी आज पढ़ना है आज मुझे बहुत सारा। तो इस वजह से आज मैं अपना लंच भी रेडी कर ले रही हूँ अभी से। तो मेरे लंच में रेडी होने वाला है वेज पुलाव। वेज पुलाव के लिए मैंने सारी वेजिस को काट लिए हैं और अब मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, और वो मुझे पसंद भी है बहुत ज़्यादा, तो उसी को मैं खाऊंगी और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारी वेजिस कट कर ली है। मुझे बहुत सारी वेजिस कट करके खाना खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत हेल्दी फील होता है कि आज मैंने कितना अच्छा खाना खाया है। और उसके बाद हम चलेंगे पढ़ाई करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप मेरा सेपरेट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डालने वाली हूँ एनआईयूएस की जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, उसकी मैं समरी डालने वाली हूँ सेपरेट। तो वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर देखिएगा। और आज मेरा टारगेट है यूनिट 2 कंप्लीट करने का। यूनिट 2 का भी सेपरेट वीडियोस जाएगा और मैं इसी के साथ में रिवाइज भी करती जाऊँगी अपने टॉपिक को। और मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तो ये मैं खड़ी खड़ी 2-3 मिर्चियाँ डालने वाली हूँ इसमें। और यहाँ मेरा भोजन बन चुका था वेज पुलाव। उसके बाद हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए। मैंने यहाँ मैथ्स के लिए डेटा हैंडलिंग का टॉपिक आज चूज़ किया हुआ था। जैसा कि बुक मैंने बताया था कि मैं एग्ज़ाम कार्ड की बुक यूज़ कर रही हूँ, उसी से मैंने लगाया हुआ था। वो पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के लेवल को भी टच करता है, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ लेवल भी अच्छी है। तो मुझे ये बुक अच्छी लगती है मैथ्स को लगाने के लिए। तो मैंने आज डेटा हैंडलिंग के टॉपिक को चूज़ किया और उसे ही और फिर रेडी हो करके स्नान वगैरह करके मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट हो गया था पढ़ाई के लिए। आज मैंने ऑफ़ लिया हुआ था स्कूल से, तो आज मैं पूरे टाइम घर पे ही रहने वाली थी। पढ़ रही हूँ जो कि केवीएस एनवीएस DSSS के लिए है। और ये पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए, तीनों के लिए ये बुक है। तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ लेवल के भी क्वेश्चंस है, तो मुझे ये लगाना बेस्ट लग रहा है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि बेस्ट है। और यहाँ इवनिंग हो गई थी, 5 o'clock का टाइम हो चुका था। ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, तो मैं बैठ गई थी उनको पढ़ाने के लिए कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, मेरा आज टारगेट था एनआईओएस का यूनिट 2 कंप्लीट करने का, तो मैंने उसे कंप्लीट भी किया हुआ है। और एक बात थी कि टारगेट कैसे बनाएं। हमें अपने टारगेट को बनाने के लिए डे वाइज बनाना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। उसके लिए हमें आवर वाइज स्टडी नहीं करनी चाहिए, हमें टॉपिक वाइज करनी चाहिए कि हमें आज इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। आवर्स आपको डिसाइड करना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास पूरा डे बचा हुआ है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। और मॉर्निंग होते ही आपको ऑलमोस्ट हाफ पार्ट स्टडी का कंप्लीट कर लेना चाहिए अपने टारगेट का। इससे आपको आगे एंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको बीच में क्या काम आ जाए कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए आप मॉर्निंग में हमें ये टाइम स्लॉट जो है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना चाहिए। और इसमें मैं एक बात बोलूँगी कि रिज़ल्ट में ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान छोटे छोटे स्टेप्स पर दो, जो आप रोज़ उस रिज़ल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको अपने रिज़ल्ट तक ले करके जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करिए और अपने डे वाइज के अकॉर्डिंग रेडी हो जाइए।
और फ्रेंड्स, मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो आप उससे ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें मैं इम्पॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह जो डिमांड कर रहे थे आप, लिंक वगैरह, वो सब कुछ मैं सेंड करूँगी। तो आपको उसके लिए टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा। मैं उस पर सेंड करने वाली हूँ, मैंने सेंड कर दिया है ऑलरेडी पीडीएफ। आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी का सबका, और मैं इस पीडी का लिंक उसमें प्रोवाइड करने वाली हूँ, और आपके जो भी पीडीएफ की रिक्वेस्ट है वो वहीं पे जाएगी। तो प्लीज़ उसे ज्वाइन ज़रूर करिए। और यहाँ डिनर वगैरह करके मैं बैठ गई थी अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। जो NIOS के यूनिट 2 को आज मुझे कंप्लीट करना था, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज लिए। एक तो मैं PDF से छाट रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कुछ यूट्यूब से भी देख रही हूँ कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है। और इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगी। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं NIOS का ओपन करूँगी और यूट्यूब में सर्च करूँगी, उसी से मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी, तो वो हमारा डबल रिवाइज हो जाता है। और ये नोट्स बनने के बाद में यूनिट 2 का मैं सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको वो मैंने यूनिट 1 का ऑलरेडी डाल दिया है, आपने उसे देखा है, तो उस टाइप का आपको ठीक लग रहा है तो मैं वैसा ही कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ मैं सिर्फ फ़ोटो सेंड करूँगी टेलीग्राम में, क्योंकि टेलीग्राम में फ़ोटो सेंड करने पे मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आएगा। एज़ पर योर रिक्वेस्ट मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरी नोट्स बनकर हो गई थी रेडी। मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर रही थी रेड पेन से। तो आज मैंने आयोग समितियां, शिक्षा आयोग समितियां 1947 मीन्स इंडिपेंडेंट के बाद की सारी आयोग को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। उसमें मुझे सबसे अच्छा आयोग लगा महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति के अकॉर्डिंग 1958 में बनी हुई थी। इन्होंने दुर्गाबाई देशमुख ने देखा था कि हमारे इंडिया में गर्ल्स क्यों ज़्यादा अटेंड नहीं कर रही हैं स्कूल को, तो उन्होंने उसके पीछे का रीज़न देखा और उन्होंने उसमें कुछ रूल्स बनाए कि मिडिल स्कूल में को एजुकेशन चालू करने की उन्होंने सिफारिश की। बट हाई स्कूल के लिए लड़कियों के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, और उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम होना चाहिए, पाठचर्या होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी समिति मुझे इनकी ही लगी, दुर्गाबाई देशमुख समिति में। और इस तरह से बहुत सारी समिति थे, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, निर्देशाक सिद्धांत, NEP और NCF भी यूनिट 2 में ही है। तो इस तरह से मैंने अपने पार्ट में समराइज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, तो मैंने 10 जनवरी की डेट पे ये NIOS का यूनिट 2 पिक किया हुआ है। यूनिट 2 को भी मैंने समराइज़ किया हुआ है। इसमें बहुत सारे आयोग हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, और NEP है। NEP को मैंने इसे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड नहीं किया है, क्योंकि मैंने एक सेपरेट नोट्स में उसे बना के रखा है। NCF भी लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी लिख करके। इम्पॉर्टेंट पार्ट को जो मैंने हाईलाइट कर लिया है। और निर्देशक सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल, इस तरह से मेरा ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है आज की डेट पे। और मैंने और अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं अपनी नोट्स जो है शेयर करूँगी, बट उसके लिए मुझे वीडियो ही सेपरेट करना होगा, क्योंकि मैंने इतना शॉर्ट में लिखा हुआ है कि वो आपको नहीं आ पाएगा समझ में, ये मुझे एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। तो सेपरेट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। इस तरह से आज भी मेरा जो है 3 पेजेस में ये कंप्लीट हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। टिल दैट, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ा भी सही लग रहा है चैनल, तो उसे सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। सो बाय बाय।